दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव का कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो चुनिंदा है, यानी मेरे भाई आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को इत्मीनान और सुकून के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, रट्टा नहीं लगाए। मैं क्वेश्चन को भी और हमारा आंसर को भी मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आंसर लेकर आया हूं ताकि मेरे दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे मैराथन क्लास जो हुई है वो सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि व्हाट डिड मिस्टर हेमल वेयर इन हिज लास्ट क्लास, यानी श्री हेमल ने अपने आखिरी कक्षा में क्या पहना था। तो हम सभी को पता है कि सर आखिरी कक्षा में मिस्टर हेमल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, यानी मेरे भाई की एम हेमल अल्फोंस डेविड कहानी द लॉस्ट लेसन का एक महत्वपूर्ण पात्र है। हम सभी को पता है लॉस्ट लेसन के बारे में, वही कह रहे हैं कि मिस्टर हेमल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लॉस्ट स्टोरी द लॉस्ट लेसन बाय अल्फोंस डाउडेड। कहता है कि एम हेमल अल्फोंस डाउडेड की कहानी द लॉस्ट लेसन के महत्वपूर्ण पात्र है। आगे कहता है कि ही पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कहता है उसने अपना सुंदर हरा कोट और हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक कैप, और कहता है कि फ्रिल्ड शर्ट और छोटी काली टोपी पहनी रखी थी। He used to wear this dress only one inspection and prize day। कहता है कि वह यह पोशाक केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिन में ही पहना करते थे, जो आज हमारा लास्ट में पहनकर आए हैं। यह है सर आपका सिंपल सा क्वेश्चन जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सर आई वांट टू ड्राइव ए कार। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। यह हु सेड दिस, यह किसने कहा था। तो बताएंगे सर मुकेश। किसने कहा था? मुकेश। याद रखना है मुकेश हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बंगाल मेकर इन फिरोजाबाद सेड दिस। कहता है फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुकेश ने यह बात कही कि मैं कार चलाना चाहता हूं। दिस इज फेमस क्वाइट फॉर द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग, और कहता है यह एनिस जंग की कहानी लॉस्ट स्प्रिंग की प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है और आंसर भी आप अच्छी तरह से देख पाए हैं कि आखिर आंसर मुझे किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपके सामने स्क्रीन पर आते हैं मेरे दोस्तों। पूछा गया है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि हमारा डगलस के प्रति अपने पानी के प्रति डर पर काबू पाने के लिए क्यों दृढ़ था हमारा डगलस। तो बताएंगे सर डगलस वाज एफर्ड ऑफ वाटर, यानी डगलस को पानी से डर लग रहा था। दिस फेयर रेनेड हिज जॉय ऑफ बोटिंग फिशिंग स्विमिंग। कहता है कि इस डर ने उसकी नाव चलाना, मछली पकड़ना, साथ ही साथ तैरने की जो खुशी थी वो भी खत्म कर दिया पानी के डर की वजह से। इवन एज एन अडल्ट इट डिड नॉट गो। कहता है वयस्क होने पर भी यह डर खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते चला गया लेकिन फिर भी उनके अंदर में यह डर अभी तक खत्म नहीं हो पाई। दिस इज अवे ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कहता इसलिए उसने पानी के डर पर काबू पाने का दृढ़ निश्चित किया। उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया कि हमें पानी से जो हमारा डर पैदा हुई है इसको हम किसी तरह से हमको हटाना है। आगे कहता है कि फाइनली, क्या कहता है मेरे भाई? फाइनली यानी आखिरकार ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विमिंग।
कहता है आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक की मदद से तैरना सीख गया, तैरने की फैसला किया और मेरे दोस्तों फाइनली वो तैरने भी सीख गए। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि वाई वाज डोगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डोगलस पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्यों दृढ़ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर लिखना है, बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि गांधी जी को 25% धन वापसी के समझौते पर क्यों सहमत हुए। हमारा गांधी जी मेरे दोस्तों 25% धन को जो हमारा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे वो वापस कर रहे थे, उसी पर हमारा जो महात्मा गांधी थे वो राजी हो गए थे। आखिर क्यों, इसके पीछे कोई कारण होगी। देखिए, इंडिगो इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी रिटन बाय लुइस फिशर अबाउट गांधी जी लाइफ। ये स्टेटमेंट अगर आप मेरे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाएंगे कि आपको 1 मार्क्स तो कम से कम यहाँ दे ही देंगे भाई, ठीक है। कहता है कि इंडिगो लुइस फिशर द्वारा गांधी जी के जीवन के बारे में लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बाद आपको आंसर स्टार्ट करना है। द लैंडलॉर्ड फेयर्ड दैट गांधी वुड डिमांड द प्रीपेमेंट ऑफ ऑल द मनी। कहता है कि जमींदारों को डर था कि गांधी सारा पैसा वापस मांग लेंगे। ये जमींदारों के अंदर में ये डर बसा हुआ था कि महात्मा गांधी कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी पूरा पैसा को मांग लेंगे। बट फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। कहता है मेरे भाई कि वापसी की राशि महत्वपूर्ण थी। याद रखना है, गांधी जी के लिए वापसी की राशि कम महत्वपूर्ण थी, ठीक है। आगे कहता है कि द लैंडलॉर्ड वेयर फोर्स टू रिटर्न ए पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट ए पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू। कहता है जमींदारों को पैसे का एक हिस्सा और उसके साथ अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। इट वॉज मोर इंपॉर्टेंट टू गांधी। कहता है यह गांधी के लिए अधिक महत्वपूर्ण था, यह गांधी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। दैट्स व्हाई ही एग्री टू द सेटलमेंट। इसलिए वह समझौते के लिए सहमत हो गए थे। यह था सर हमारा क्वेश्चन, जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप सभी को देखना चाहिए। व्हाट इज द रीजन फॉर द हग सक्सेस ऑफ द नोबल द नेम ऑफ द रोज। आज मैंने इस क्वेश्चन का मैराथन क्लास में स्टडी करा रहा था। उस समय 3-4 स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस का पढ़ा रहे हैं, पता चलेगा जब एग्जाम देकर लौटेंगे ना भाई तब। क्वेश्चन क्या था, उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की भारी सफलता का क्या कारण था। इसके पीछे सफलता हुई थी, इसके पीछे क्या कारण था। तो द नेम ऑफ द रोज इज ए वर्ल्ड फेमस नोबल रिटन बाय अमरिटो इको। सॉरी भाई, अमरिटो इको के बारे में बोल रहा है। कहता है द नेम ऑफ द रोज अमरिटो इको द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। लिखना है, इट इज वेरी सीरियस नोबल दैट हैज ए डिटेक्टिव यर्न। कहता है यह एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है, यह एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू बायोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री। कहता है यह जीव विज्ञान, तत्व मंसा और मध्यकालीन इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। कौन सा पुस्तक, अमरिटो इको। द नोबल सक्सेस इज ए माइस्टरी इवेंट टू अमरिटो इको। कहता है उपन्यास की सफलता अमरिटो इको के लिए एक बहुत बड़ी रहस्य है। आगे कहता है कि परहैप्स द टाइम इन हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज प्रूव्ड फॉरएबल फॉर इट्स सक्सेस। कहता है मेरे दोस्तों क्या शायद इतिहास का वह सब समय जब इसे लिखा गया था इसकी सफलता के लिए अनुकूल साबित हुआ है। यह था सर हमारा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको बहुत ही सुंदर तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए ये एक सेट में करवा रहा हूं, एक सेट में चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं तुरंत आप लोगों को अपलोड करूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Why did not Sophie want to Jancy to know about her story with Danny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले। सोफी इसका क्लोजली फ्रेंड सहेली थी, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों वो चाहते थे कि मेरे और डैनी केसेस के बीच में जो स्टोरी चल रही है वो जेंसी को पता ना चले। क्यों,
इसके पीछे क्या कारण था। सोफी वाज ए डे ड्रीमर गर्ल, बिल्कुल सिंपल सा लिखना है, सोफी दिन में सपना देखने वाली लड़की थी, बिल्कुल भाई। जेंसी वाज हार बेस्ट फ्रेंड, और जेंसी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं कैसे आंसर लिख कर लाया हूं ऐसा ही आपको भी आंसर लिखना है। बट सी डिड नॉट वांट टू जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी बिकॉज वुड स्प्रेड दैट टू द होल वर्ल्ड। कहता है कि लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले। क्यों? क्योंकि वह इसे पूरी दुनिया में फैला देगी। वह सिर्फ इस वजह से नहीं बता रही थी, हमारे सोफी जो है जेंसी को डैनी कैसे के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बता रही थी कि ऐसा कहीं ना हो कि जेंसी को पता चल जाए और पूरी दुनिया के लोगों को वह हल्ला कर दे कि मेरा इसका चक्कर चल रहा है। ए.आर. बर्टन, राइटर का नाम बोल रहा है भाई, क्या है? ए.आर. बर्टन प्रेजेंट हर एज ए गर्ल हु इमिग्रेटिव एंड ऑफ्टन लॉस्ट इन हर फैंटेसी इन गोइंग प्लेस। कहता है कि ए.आर. बर्टन ने इसे गोइंग प्लेस में एक ऐसी लड़की के प्रस्तुत रूप में प्रस्तुत किया जो कल्पनाशील है और अक्सर अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस तरह से आंसर लिखना है, बस 3 मार्क्स लेना है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लिस्ट द थिंग, ये आपको थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना भाई उसी से लिया गया है। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशनेड इन द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में वर्णित सौंदर्य की चीजें की सूची बनाई है। सूची बनाने के लिए बोल रहा है तो सिंपल से लिखना है अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोएट का मतलब होता है कवि के अनुसार। देयर आर numerous थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉरगेट आवर sorrow। कहता है मेरे दोस्तों कि ऐसे बहुत सी सुंदर चीजें हैं जो हम अपने दुखों को भूलने में मदद करते हैं। जीवन में हर एक इंसान के अंदर में दुख आती है, लेकिन उस दुख को भूलने के लिए बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं। आगे कहता है दीज आर, ये है सूरज, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्री दैट प्रोवाइड शेड। ठीक है, समझ में आ रही ना? द प्रोवाइड शेड टू सिंपल शीप, डेफोडिल्स, क्लीन स्ट्रीम ऑफ river, musk roses in the forest and the lovely tales of mighty men। कहता है ऐसे भूलने के लिए बहुत सारी चीज है, जैसे सूरज, चांद, बूढ़े और जवान पेड़ जो साधारण भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं, डेफोडिल नदी के साफ धाराएं, जंगल में कस्तूरबी गुलाब और प्रकर्मणी पुरुषों की प्यार की कहानी। अपने दुख को भूलने के लिए जीवन में बहुत सारी कहानियां हैं जो इसमें वर्णन किया गया है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई? आपसे पूछा गया कि माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई, इसकी तुलना क्यों भाई? सबसे पहले लिखना है आपको सिंपल सा कि कमला दास कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर मून इन माय मदर एट 66। कमला दास ने माय मदर एट 66 में अपनी माँ की तुलना सर्दियों के आखिरी चांद से की है। ठीक है, इसके बाद लिखना हर मदर, इसकी माँ, डजन सिटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ उसके बगल में बैठी हुई सो रही थी। जैसे कोई इंसान बैठ के ही सो जाते हैं उसी तरह से बोल रहा है। ही एसन फेस लुक लाइफलेस एंड पर्ल। कहता है उसकी उनका रख जैसे चेहरा बेजान और पीला दिखता है, उसका चेहरा पूरी तरह से पीला दिख रहा है। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। कहता है उन्होंने अपनी जवानी की चमक ताकत खो दी, उसके मम्मी की जो जवानी ताकत थी जो खो दिया है पूरी तरह से। ठीक है, आगे कहता है कि दैट वाई सी कंपेयर्ड हर मदर टू द विंटर मून। कहता है कि इसलिए वे अपनी माँ की तुलना सर्दियों के चांद से करती है। आगे कहता है इट ऑल्सो लुक हैजी एंड ऑब्स्क्यूर। कहता है कि यह भी धुंधला और अस्पष्ट दिखता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि आपसे पूछा हु इज द टाइगर किंग, बाघ राजा कौन है। अगला है सर व्हाई डज ही गेट द नेम, उसे यह नाम क्यों मिला। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और यह क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्तों, ठीक है, छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए तुरंत लेकर आ रहा हूं।
पहले लिखना है कि जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नॉन एज द टाइगर किंग। कहता है प्रतिबंधपुरम के राजा जिलानी जंग जंग बहादुर को बाघ राजा के नाम से जाना जाता है। सिंपल से लिखना है। उसके बाद लिखना 10 डेज आफ्टर हिज बर्थ। कहता है कि उनके जन्म के 10 दिन बाद एक प्रसिद्ध ज्योतिष ने ए रेवर्ड एस्ट्रोलॉजर प्रोहेसाइड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। कहता है उसके जन्म के 10 दिन बाद, इसके जब जन्म हुई उसके 10 दिन के बाद एक प्रसिद्ध ज्योतिष आए और उन्होंने भविष्यवाणी किया कि इसकी मृत्यु एक बाघ से ही होगी। इसका मृत्यु जो है एक बाघ से ही होगा। आफ्टर ही बिकम द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम एंड गॉट टू नाउ अबाउट द प्रेडिकेशन रिलेटेड टू हिज डेथ। कहता है कि प्रतिबंधपुरम के राजा बनने के बाद और अपनी मृत्यु से संबंधित भविष्यवाणी के बारे में जानने के बाद आगे कहता है ही वेंट ऑन ए टाइगर किलिंग स्प्री। कहता है मेरे भाई कि उन्होंने बाघ को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, जब मैं छोटा था उस समय ऐसा बताया गया था, चलो चलो आज से मैं बाघ को मार डालूंगा। ही किल्ड अबाउट 70 टाइगर विथ 10 डे। 10 साल के अंदर अंदर में उन्होंने 70 टाइगर को मार गिराया। आगे कहता है कि ही वॉज सो कॉट। क्या कहता है मेरे भाई? ही वॉज सो कॉट ऑफ विथ रीचिंग हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर डिस्प्रूव द प्रोफेरी दैट ऑल अदर मैटर टूक ए बैक सीट। कहता है कि वह भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए 100 बाघ को मारने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इतना व्यस्त था कि बाकी सभी मामले पीछे छूट गई। आगे कहता है कि दिस वाज हाउ टू गॉट टू बी नाउ एज द टाइगर किंग। कहता है कि इस तरह उनका नाम पड़ा है क्या भाई? बाघ राजा के नाम से लोग इसको जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन ऑफ द पार्ट ऑफ द टाइगर किंग। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि मैं जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। और अगला सेकंड पार्ट में जस्ट लेकर आ रहा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।